ओसिनो सीजन 3 एपिसोड 1। तो ओसिनो को नया नया सीजन 3 आया है, उसके अभी 2 ही एपिसोड आए हैं और सीजन 2 पहले आ चुका है। अगर आपने सीजन 2 नहीं देखा है तो सीजन 2 देख लेना, फिर ये वीडियो देखना। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले सीजन 2 में क्या हुआ था वो बता देता हूँ मैं। तो सीजन 2 में ये हुआ था कि एक्वा को उसके डैड के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो मर चुका होता है। तो एक्वा को पता चल जाता है कि उसको माँ को किसने मारा है, तो वो अभी मर चुका है। तो एक्वा अभी अपनी लाइफ को आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रूबी को पता चल जाता है कि वो डॉक्टर था, उसको किसने मार दिया। तो सीजन 3 में रूबी ढूंढेगी कि डॉक्टर को किसने मारा। ये सीजन 3 बेसिकली रूबी के ऊपर ही रहेगा। तो इस वीडियो में मैं ओसिनो का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा सीजन 3 का। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें मोमो की आवाज़ आती है, वो बता रही होते हैं कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया होता है ना अपने बी कोमाची के लिए, तो वो वायरल हो चुका है। इसकी वजह से तीनों भी बहुत फेमस हो चुके हैं, खास करके रूबी। तो उसको दूसरे एजेंसी से ऑफर आ रहे हैं उनके एजेंसी में पार्ट लेने के लिए। खास करके वो उस वीडियो से रूबी वायरल हो चुकी थी, क्योंकि उस वीडियो में उसका बहुत ही डार्क और इंटेंस कैरेक्टर था, क्योंकि उसको डॉक्टर के बारे में पता चल गया था ना कि वो मर गया है। इसकी वजह से रूबी की अभी पर्सनैलिटी डार्क और बहुत सी मिस्टेरियस हो चुकी है। इसलिए फिर में अकाने के बारे में बताते हैं कि वो अभी बहुत मूवी स्टार बन चुकी है, उसको मूवी को अवार्ड मिलने वाला है और उसके लिए उसको बेस्ट फीमेल लीड का अवार्ड मिल रहा है। तो अभी बी कोमाची और अकाने का करियर बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर हमें मेमे एक्वा के बारे में बताते हैं कि एक्वा अभी क्या कर रहा है। तो मेमे बताते हैं कि एक्वा डिफरेंट टीवी शोज कर रहा है, उसमें साइड कैरेक्टर के रोल प्ले कर रहा है वो, और बहुत से फैशन मैगजीन में इंटरव्यू दे रहा है। उधर से सीन शूट होता है, हमें रूबी, आरिमा और मेमे को दिखाया जाता है, जो कि तीनों बैठकर वीडियो शूट कर रहे थे अपने चैनल के लिए। तो उसमें मेमे पूछती है उन दोनों से कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो गया। आरिमा बोलते हैं कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड तो नहीं हैं, क्योंकि रूबी बहुत ही बचपन से रूड बिहेव करते आ रही थी। रूबी उसको ऐसे बोलती थी कि वो 10 मिनट तक सोडा चाट सकती है, लेकिन आरिमा 10 मिनट तक रो सकती है, ऐसा उसका टैलेंट है। ये तो आपने सीजन 2 और सीजन 1 में देखा ही होगा। तो इधर से इनका तीनों का वीडियो शूट हो जाता है, फिर हमें आरिमा का अकेले का वीडियो दिखाया जाता है। इधर से हमें काना को दिखाया जाता है, काना आरिमा को, अभी मैं उसको काना ही बोलूँगा। तो काना का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी एक्वा के बारे में सोच रही होता है कि एक्वा ने उसको बोला था कि वो और अकाने अभी साथ में हैं और उसने सच में वो डेट करना चाहता है अभी अकाने को। और अभी उसके सामने अकाने की ऐड चल रही होती है टीवी बहुत स्क्रीन पे, तो उसको ही देखकर वो याद कर रही होती है अभी एक्वा की बातें। उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक्वा और अकाने के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अभी दोनों फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और दोनों ही अपनी बातें करते हैं कि हम दोनों बहुत मिस कर रहे हैं और स्केड्यूल बहुत ही टाइट है, भी कब मिल सकते हैं ऐसे ही। मैंने बीच बीच का जो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था वो स्किप कर दिया है सारा, जो कि कुछ भी स्टोरी में ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं डालता है वो। अभी इनका कॉन्सर्ट हो चुका है, तो ये अभी तीनों गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन अभी काना अक्वा के बारे में सोच रही है, तो वो बीच में ही रुकने बोलते हैं और अकेले ही चल के जा रहे होते हैं, मतलब एक जगह पे बैठ जाती है सीढ़ियों पे। काना उधर बैठ के एक्वा के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी उधर मेमे आ जाते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या हुआ। मेमे उधर जाके काना से बोलते हैं कि तुम्हारे मामले में मुझे कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मैं ऐसी उदास नहीं दिख सकती। ये सुनकर काना थोड़ी सी शौक हो जाते हैं। फिर मेमे बताते हैं कि कोई भी तुम्हें देखकर बता सकता है कि तुम एक्वा की वजह से ये बहुत परेशान हो। ये सुनकर काना बताने लगते हैं कि क्या क्या हुआ, वो मतलब काना बताने लगते हैं कि 6 महीने से ऐसा ही चल रहा है। ये शायद मैं बात बताना भूल गया, लेकिन ये स्टोरी अभी 6 महीने से शुरू हो रही है। सीजन 2 खत्म हुआ था ना, तब से ये 6 महीना आगे आए हैं, मतलब वीडियो शूट करके। तो काना बताते हैं कि मैं जब भी एजेंसी में आती हूँ, एक्वा जैसे ही मुझे देखता है वो अपने रूम में लौट जाता है, और आज वो कॉन्सर्ट पे भी नहीं आया, पहले तो वो हर कॉन्सर्ट में हमारे आता था। तो मैं उसको समझाकर बोलने लगते हैं कि एक्वा भी अभी बहुत बिजी है, उसके भी टीवी शो चल रहे हैं ऐसा। तो काना चिल्ला कर रोते हुए बोलते हैं कि नहीं, वो मुझे अवॉइड कर रहा है जानबूझकर। काना रोते रोते बोलने लगते हैं कि वो एक्वा भी अकाने को डेट कर रहे हैं, तो वो दूसरी लड़की के पास नहीं जा सकता। फिर भी हम दोस्त थे, तो उससे मुझे इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, इससे बहुत मुझे हर्ट होता है। अकाने बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की है, और मैं उन दोनों के साथ में होने से बहुत ही खुश हूँ, और मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी जिससे एक्वा मुझे नफरत करे, और उसको मैं कभी अपसेट नहीं करना चाहती हूँ। तो वो मुझे क्यों इतना अवॉइड करता है, इससे मुझे बहुत ही हर्ट होता है, ऐसा बोलकर जोर जोर से रोने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक्वा कौन दिखाया जाता है, जिसका भी अभी अभी किसी सीरीज की शूट हो वो ख़त्म हो चुकी है। वो अपने एजेंसी से निकल जाता है, तभी उसको सामने मेमे दिखती है। एक्वा मेमे को देखकर बोलता है कि हम अचानक से मिल तो नहीं गए, कि तुमने ये खुद जाके मिल रहे हो मुझसे, लेकिन अगर तुम मुझसे मिलने ही आई हो तो मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे मिलने हो तो कभी और दिन बात करेंगे, अभी मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, तो बात के लिए बचा के रखो। लेकिन मेमे मजाक करते हुए बोलते हैं कि किसी और टाइम, मतलब 2-3 महीने के बाद।
मुझे पता है तुम कितने बिजी हो और मैं भी बहुत बिजी रहने वाले हूँ, तो आज ही टाइम है, आज ही बातें करते हैं। तो एक्वा मेमे को बोलता है कि चलो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे अच्छी सी बैठने की जगह हो। तो मेमे उसको अपने घर लेके चली आती है। मेमे के घर पहुंचने के बाद एक्वा उससे को बोलता है कि रात के 11 बजे हैं और तुम एक माइनर लड़के को अपने घर लेके आई हो, ये क्या गलत नहीं है? एक्वा बोलता है कि हमें आज 4 एपिसोड एक साथ शूट किए, इसलिए बहुत ही थका हुआ हूँ आज मैं, और मुझे और भी रिहर्सल करनी है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा घर जाके मैं सीधा पढ़ाई ही करूँगा। फिर मम्मी बोलती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, तुम क्या कॉलेज जाना चाहते हो? एक्वा बोलता है कि हाँ, अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, जिसको अभी मेडिकल स्कूल में जाना है वो अभी से पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए उसको। ये सुनकर वही मम्मी बोलते हैं कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? तो एक्वा बोलते हैं कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना तो है, लेकिन हमेशा मैं ऐसा एक्टिंग ही तो नहीं कर सकता साइड रोल, इसलिए मुझे एक प्रोफेशनल जॉब तो लेनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं डॉक्टर बनने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर मम्मी बोलती है कि हाँ, तुम्हें सच में करना चाहिए और शायद मैं भी कॉलेज जा पाती, मुझे भी तुम पे बहुत प्राउड है कि तुम कॉलेज जा रहे हो। फिर मम्मी बोलती है कि मैं किसी फ्रेंड को उदास देखती हूँ तो मैं उसी की मदद करना चाहती हूँ, और ऐसे हम इंसान ही होते हैं। और फिर मम्मी एक्वा को काना के बारे में बताने लगती है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बिगड़ती हुई जा रही है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें कुछ तो करना ही चाहिए उसके बारे में। ये सुनकर एक्वा पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए? मम्मी बोलती है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मम्मी बोलती है कि तुम ऐसे भाग नहीं सकते लड़की को अपने पैर में गिराने के बाद। एक्वा बोलता है इसका क्या मतलब है? मम्मी बोलने लगती है कि तुम अभी बहुत ही जवान लड़की हो, तुम्हें कुछ पता नहीं कि लाइन कब खींचनी चाहिए और रिलेशन कब तक मेंटेन करना चाहिए, लेकिन तुम अभी जो काना के साथ कर रहे हो वो बहुत ही गलत है, तुम्हें उसको एक चांस देना चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए जिसमें तुम बहुत ही इंटरेस्टेड हो। मेमे इतना बोलती है कि एक्वा उसको नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर मेमे बहुत ही शौक हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। और फिर एक्वा बोलने लगता है कि तुम आधी रात में को अपने घर लेके आई हो, जैसे कि ये कुछ बात ही नहीं है, और मुझे डेटिंग के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तो तुम सब मेरे बारे में जानते हो, ऐसा जाहिर करना बंद करो। तुम्हें सच में लगता है कि जो मैं काना को अवॉइड कर रहा हूँ उससे उसको हर्ट हो रहा है, ये मुझे पता नहीं? तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे अवॉइड करना चाहता हूँ, मैं उसको हर्ट करना चाहता हूँ? इतने समय के बाद मैं फाइनली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, बस मेरा नहीं लेकिन जो मेरे पास पास इस सबका मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे कोई डाउट नहीं कि काना आगे जाके बहुत ही फेमस बनेगी। चलो मैं तुम्हें एक बात इधर सीधी रख देता हूँ, क्या होगा अगर कुछ अफवाह से पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड है, किसी ने ऑनलाइन लिख कर दिया कि कोई उसका बॉयफ्रेंड है, काना का कोई बॉयफ्रेंड है, और ये पता चलता है कोई फ़ैन उसको ही सब निकाल दे तो, और जैसे ही किसी फ़ैन को पता चलेगा वो सब काना पे अपना गुस्सा निकालेगा, और मुझे बताओ ये किसकी गलती होगी? क्या होगा अगर कोई उसके घर पे आ जाए और उसको मर्डर कर दे तो? क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? और ये किसी के साथ अगर ऐसा फिर से हुआ, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और ऐसा बोलते ही एक्वा पूरा पसीने से भीग जाता है, वो बहुत ही डरा हुआ दिख रहा होता है। ये सब सुनकर मेमे मन में बोलने लगती है कि शायद मैंने जो सोचा था वो सब गलत था, ये कुछ और भी बात है। मैं हमेशा सोचती थी कि काना एक्वा के लिए अच्छी लड़की नहीं है। इतना बोलकर मेमे एक्वा को गले लगा लेती है और उसको समझाकर शांत करने लगती है कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये वो ऐसा। उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रूबी, उसकी फ्रेंड मिनामी और उसकी दूसरी फ्रेंड जो सेलिब्रिटी है वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और वो भी एक्वा का ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक्वा भी बहुत फेमस हो रहा है, और जो शो में काम कर रहा है एक्वा वो बहुत ही फेमस हो रहा है। ये सुनकर रूबी बोलते हैं कि तुम मेरे भाई का इतना शो देख रहे हो, तुम्हें कभी मेरा भाई पसंद तो नहीं आ गया? उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में ऐसा मत सोचो। लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं उसकी बस फ़ैन हूँ और मैं फ़ैन ही रहना चाहती हूँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों किसी दिन एक साथ काम कर पाएंगे, और ये सब उसके लिए ही नहीं, हम सब साथ में काम कर सकते हैं एक दिन। और फिर वो रूबी से पूछती है कि रूबी, तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने भाई के साथ काम कर पाओगी? ये सुनकर रूबी हंसती है, और उधर से सीन शिफ्ट होता है, मैं एक्वा और रूबी के साथ में शो में दिखते हैं, जहाँ पे रूबी होस्ट होती है और एक्वा एक गेस्ट होता है। तो इस शो में रूबी का ये पार्ट है कि वो जाके लोगों का इंटरव्यू लेगी और वो उनसे फ़नी क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन इस वजह से एक्वा बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, मतलब इतना भी खुश नहीं होता है। उसको अपनी बहन मतलब रूबी वो बहुत ही अनोइंग लगती है। शो खत्म होने के बाद एक्वा जाके डायरेक्टर से पूछता है कि तुमने रूबी को इसमें क्यों लिया? तो डायरेक्टर एक्वा को बता देता है कि रूबी खुद ये आइडिया लेके आई थी उसके पास, शायद रूबी को कोई मेंटोर मिल चुका है जो उसको किस बारे में सिखा रही है। डायरेक्टर बता रहा होता है कि रूबी को कोई शायद मेंटोर मिल चुका है जो उसको ये सिखा रहा है। और उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमें रूबी को दिखाई जाता है जो कि अभी किसी से मिलने आई होती है, और हमें 2 सीजन के बाद फाइनली दिखाया जाता है इचिगो।
जो कि सीजन 1 से ही गायब हो चुका था, वो फाइनली अभी दिख गया है। तो बेसिकली आई का मैनेजर था, शायद आपको याद है कि नहीं। तो इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो किस पे लाना है वो बता देना कमेंट करके। थैंक यू।